Hello everyone, we have completed the air we breathe, we have completed the movement, now we are moving towards the growth. Growth मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है, बढ़ना. आप ये चीज़ देख सकते हो, छोटा बेबी है, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ कि वो ओल्ड हो गया, ठीक. सो वी आर बिगर नाउ, आप सभी जानते हो अब आप थोड़े बड़े हो गए हो. देन वी वेयर बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे उसके कंपैरिजन में अभी आप ज़्यादा बड़े हो, राइट. सो वी कैन वॉक मीन्स आप लोग जो हो वो वॉक कर सकते हो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉक हेयर? चलना, ठीक. सो वी कैन वॉक, वी कैन TAL के टॉक, हम बात कर सकते हैं. इन शॉर्ट वी हैव ग्रोन अप. ऑल एंड ऑल इसका मतलब ये है कि जब हम पैदा हुए थे उसके कंपैरिजन में अभी आप लोग मस्ती करते हो, आप वॉक करते हो, आप टॉक करते हो, आप खुद खाना खाते हो, आप खुद ड्रेस्ड अप होते हो, आप प्ले करते हो, आप मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ खुद अपनी करते हो, राइट. सो यू आर नाउ ग्रोन अप. तो सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोज टू. उसी तरह से जैसे ये जो ह्यूमन है, ये जो ह्यूमन्स का साइकिल है, ये जो बढ़ रहा है, उसी तरह से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी ग्रो करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग है, एग में से एक बेबी निकला, वो बिल्कुल छोटा सा इतना सा होता है, वो बढ़ते 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 फुल अपना जो उसका एक्चुअल में फुल बॉडी ग्रोथ होती है वो ले लेता है, ठीक है. एंड सेम फॉर प्लांट्स, यानी कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी में हमने सीड लगाया, उस सीड में से प्लांट धीरे धीरे निकलकर अपना फुल ग्रोथ ले लेता है, ठीक है, वो फुल ग्रोथ अपनी ले लेता है. तो उसी तरह से कहना चाह रहे ग्रोथ मतलब अगर ह्यूमंस ग्रो करते हैं तो उसी तरह से प्लांट्स और उसी तरह से एनिमल्स भी ग्रो करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा फीचर क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. और लिविंग थिंग्स में हमारे क्या आते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ठीक है. These all comes under the category of living things. So I think this is clear कि all the living things grow, whether they are humans, whether they are animals, whether they are plants and whether they are birds. ठीक है. Now next topic, young ones. Young ones मतलब जानते हो आप लोग? छोटे बच्चे. Young ones मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे, ठीक है. आप जैसे देखते हैं लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है, वो अपने बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक. ऑल एनिमल्स हैव यंग वंस दैट ग्रोज अप टू बिकम लाइक देम. सारे एनिमल्स भी अपने बच्चों को बर्थ देते हैं और जो बड़े होकर उनकी तरह दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी दिस डॉग, द पिक्चर ऑफ अ डॉग, दिस इज़ द पपी एंड दिस इज़ द डॉग. व्हेन द पपी विल ग्रो अप सो इट विल डायरेक्टली टेक दिस शेप. वो बिल्कुल इसकी तरह दिखने लगेगा. ये जो पपी है ये बिल्कुल इसकी तरह दिखने लगेगा, लेकिन अभी ये छोटा बच्चा है, ठीक है. तो वही कहा कि ऑल एनिमल्स हैव यंग वंस दैट ग्रोज अप टू बिकम लाइक देम. वो उनकी तरह बन जाते हैं. इवन प्लांट्स मेक सीड, ठीक है. जो प्लांट्स भी होते हैं वो सीड बनाते हैं. एंड व्हेन द सीड इज पुट इन सॉइल, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, और सीड मतलब होता है बीज. तो जब हम कभी भी मिट्टी में बीज को मीन्स मिट्टी के अंदर बीज को डालते हैं और उसको जब हम वाटर रेगुलरली, यानी कि जब हम उसको रोज़ पानी देते हैं, तो एक बेबी प्लांट बॉर्न होता है, ठीक है. अ न्यू बेबी प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट, ठीक. सो आई थिंक यंग वंस भी आपको क्लियर हो गया. यंग वंस में जो ह्यूमंस होते हैं वो भी यंग वंस को बर्थ देते हैं, वेदर एनिमल्स भी यंग वंस को बर्थ देते हैं और प्लांट्स भी यंग वंस को बर्थ देते हैं. आई थिंक योर ऑल द टॉपिक इज़ क्लियर अबाउट लिविंग थिंग, about the difference between living and non-living things, eat and drink, their eating and drinking habit, the air we breathe, the movement, the growth and the young ones. Now rest. What is left? The exercise which we will do in second part. Now let's take a recall ki what we have learned in this chapter. Any being that is alive is called a living being. मैंने यही बताया कि जो भी alive हैं, जो भी जिंदा हैं, वो क्या होते हैं? living things कहलाते हैं, ठीक. Second point, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर द थ्री टाइप्स ऑफ लिविंग बींग. कौन से थ्री टाइप्स के ऑफ लिविंग बींग्स होते हैं? व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ लिविंग बींग थिंग्स? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक. स्टोन्स, rocks, mountains, buildings and man-made objects are our example of non-living things, ठीक. We have read it in earlier portion, ठीक. And living things drink, living things eat, living things breathe, living things move,
grow and give birth to the young one.